आज चर्चा करेंगे किसान की फसल को लेके। साहब गेट पास बनवाइए, कोठा लगवाइए, नंबर प्लेट लगवाइए और ट्रेली पे नंबर प्लेट लगवाइए। तो ये क्या है, किस युग में हम जी रहे हैं। सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन दाव में कितनी सच्चाई, कितना दम है, कई विषयों पे आज बातचीत करेंगे हम। भारत का किसान कहीं भी अपने अनाज की फसल बेच सकता है जाके कहीं भी। ये कानून था मोदी जी का, अब वो कानून कहाँ चला गया, किस लिए पाबंदियां लग रही है, और कानून सही बताने वाले भी हमारे साथ एडवोकेट बैठे हैं। अब कानून ये है कि आप अपनी फसल जो नोटिफाइड एरिया है सिर्फ वहीं बेच सकते हैं। कमीशन खाने के लिए जो एमएसपी अच्छा रेट मिल रहा है उसको उठाने के लिए चोरी छुपे और बुक्स में अलग से अनाज को मेंशन करके बेईमानी से, भ्रष्टाचार से पैसा कमाने खाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो मानते हो भ्रष्टाचार बेईमानी से, मतलब भैया तो आपकी सरकार है सफल है 15 साल में। मैं लोगों से जानना चाहूंगा, बीजेपी सरकार 15 साल पहले आई थी, क्या मुद्दा लेके आई थी? जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त है। और आज एडवोकेट सुनील सोरान बैठ के ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। अब लंबा साहब इसी को तो आप समझो यार, उन किसानों के मुंह पे जाके मारना इस माइक को जिन्होंने इस कानून को टाल करवाई। मोदी जी तो चाहते थे कोई भी आदमी अपनी फसल कहीं भी बेच सके। ये जो मूर्खों का टोल था जिन्होंने इस बात की टाल कराई, आज आप इस बात की पैरवी कर रहे हो और वो गधे खड़े हो गए। आज मैं आपको ये भी कहते मिलेंगे कि यार हमारे को तो छूट होनी चाहिए बेचने की। ये जो अब ये कानून ये जो इन्होंने अभी मैकेनिज्म बनाया है, जब ये इन्होंने शर्तें लगाई हैं जो किसान को परेशान करने की कोशिश की गई है, लामा साहब ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ हूं। इससे बेमतलब में किसान परेशान होगा, तंग होगा। इसका कोई लाभ किसान को होने वाला नहीं है, सरकार को होने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपने लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए ये बेकार गलत कंडीशन इंपोज कराने की कोशिश की है। मैं जो नोटिस कर पा रहा हूं बीजेपी के लीडर्स के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, वो ब्यूरोक्रेसी को टैकल करने में कमजोर है। असली मुद्दा सुनील जी बताइए ना, एमएसपी पे खरीदना नहीं चाहते आप, ये बताइए ना। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है, श्याम सिंह राणा को चाहिए कि ये बात इंश्योर करे कि वो पोर्टल प्रॉपर चले। कहते हैं कि असली और नकली पहचानेंगे, 3 गवाह लेके आइए गांव से, वो बताएंगे ये रेड़े के अंदर गेहूं लेके आए, ये असली किसान है। ये हास्यास्पद है। क्या चल रहा है आपकी सरकार? ये ब्यूरोक्रेसी की गुंडागर्दी है। मुख्यमंत्री को इस बात को समझना चाहिए और इसको विड्रॉ करवाना चाहिए। गैस खत्म हो गया, अभी डीजल खत्म हो गया, अभी पेट्रोल खत्म हो गया, नॉन स्टॉप। कभी किसान ने कह दिया कि गेहूं खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? आज ना किसान इतना संगठित है और ना ही किसान के पास इतनी इकोनॉमिक पावर है कि वो अपने अनाज को होल्ड कर सके, रोक सके। अकेली सरकार दोषी नहीं है, आज किसान की माड़ी हालत है। उसके लिए सो कॉल्ड किसान लीडर है ना, वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। ये जो मंडियां हैं, ये असल में ये फांसी का फंदा है किसान की प्रोग्रेस पर। ये मंडियां हैं, ये मंडियां ही मार रही हैं उसको, और मंडियां उसको हर जगह मारती हैं। तुमने ऐसे लोगों को भी नहीं चुन रखा, तुम्हारे लीडर्स भी ऐसे नहीं है तुम्हारे लिए आवाज उठा सकें। जाओ उनके जाके मारो। मूर्खता का युग चल रहा है। इन किसानों की, किसान लीडर्स की मूर्खता और इलेक्टेड लीडर्स की मूर्खता का फायदा उठा रही है हिंदुस्तान की चालाक ब्यूरोक्रेसी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा चरखी दादरी में, और चरखी दादरी में हैं तो भली बात है, आपको सबको पता है। चरखी दादरी में हमारी खास चर्चा किस मेहमान से होने वाली है, आपको पूरा हरियाणा प्रदेश, हरियाणा से बाहर भी लोग जानते हैं। और चर्चा भी आज विशेष मुद्दों की लेके होगी। सबसे पहले आज चर्चा करेंगे किसान की फसल को लेके। साहब गेट पास बनवाइए, कोठा लगवाइए, नंबर प्लेट लगवाइए और ट्रेली पे नंबर प्लेट लगवाइए। तो अगर आप रेडी में तो अपनी फसल लेके आ रहे हैं गेहूँ की, 2 या 3 किसान लाइए गवाह के लिए। ये क्या चल रहा है? अभी कभी पोर्टल नहीं खुल रहा है, कभी अंगूठा नहीं लग रहा है। किसी बुजुर्ग को लेके आइए जिसके नाम ज़मीन है, या किसी बहन बेटी की कोई विडो है, उसको रात को लेके आइए, आपका नाज रात को फोटो, अभी आपका नंबर आने वाला है, उसका अंगूठा लगवाइए। तो ये क्या है, किस युग में हम जी रहे हैं। सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन दाव में कितनी सच्चाई, कितना दम है, कई विषयों पर आज बातचीत करेंगे हम। क्या समांतवाद युग है ये भी जानेंगे। तो हमारे खास मेहमान आने वाले हैं। बीजेपी की बड़ी तारीफों के पुल बांधते हैं। किसान आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, बढ़ चढ़ के भाग लिया है बीजेपी की तरफ से एडवोकेट सुनील सोरान ने। और जब 13 महीने आंदोलन चला,
उसमें बार बार कहते थे ये कानून सही हैं और ये कानून सही हैं। इन्होंने छाती ठोक ठोक के एडवोकेट सुनील सोरान ने बोला है। तो साहब वो कानून सही थे तो आज फिर सरकार ये पाबंदियाँ क्यों लगा रही है? सरकार को ये डर है क्या पड़ोसी राज्यों से अनाज बेच देंगे यहाँ पे आके, ये डर सता रहा है? तो साहब मोदी का कानून यही तो था। 13 महीने 700 किसान बलिदान देके अपने घर चले गए, यही तो था। भारत का किसान कहीं भी अपने अनाज की फसल बेच सकता है जाके कहीं भी, ये कानून था मोदी जी का। अब वो कानून कहाँ चला गया? किस लिए ये पाबंदियाँ लग रही है? और कानून सही बताने वाले भी हमारे साथ एडवोकेट बैठे हैं साहब। एडवोकेट सुनील सोरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर एक बार मुझे फिर अपनी बातें रखने का मौका दिया। आपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी बातें कही, बस यही अंतर है लांबा साहब की चीज़ को समझना कि वो 3 कृषि सुधार कानून, मैं आज भी उसके समर्थन में हूं, और ये जो आज की परिस्थितियां डेवलप हुई हैं इन दोनों का भी एक बहुत बड़ा संबंध है, कंपैरिजन है। लांबा साहब, उन तीनों सुधार कानूनों में पहला कानून ये था कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन ये कानून लागू नहीं हुआ, वो तो विड्रॉ हो गए कानून। अब कानून ये है कि आप अपनी फसल जो नोटिफाइड एरिया है सिर्फ वहीं बेच सकते हैं, यानी जो आपके नजदीक मंडी लगेगी वहां बेच सकते हैं। यहां हरियाणा के अंदर एमएसपी ज्यादा मिलती है। अब क्या करते हैं कर्मचारी, इस बात का फायदा उठा के कर्मचारी और वहां बैठा व्यापारी, ये दोनों क्या करते हैं, बाहर से ले आके अनाज को बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। वो कानून थे उसमें ये, इसको समझो टेक्निकलिटी को, उसमें सबको लिबर्टी होती, जहां मर्जी चाहे वहां आप अपना अनाज बेच सकते हैं। अब कमीशन खाने के लिए जो एमएसपी अच्छा रेट मिल रहा है उसको उठाने के लिए चोरी छुपे और बुक्स में अलग से अनाज को मेंशन करके बेईमानी से, भ्रष्टाचार से पैसा खाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो मानते हो भ्रष्टाचार बेईमानी से, मतलब भैया तो आपकी सरकार असफल है 15 साल में। भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आए थे आप सुनील जी, सारी बातों सारी सुनेंगे आपकी बात आज, लेकिन आज किसानों की बात भी साथ साथ करूंगा मैं। मैं लोगों से जानना चाहूंगा, बीजेपी सरकार 15 साल पहले आई थी, क्या मुद्दा लेके आई थी? जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त है। और आज एडवोकेट सुनील सोरान बैठ के ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, यानी कि व्यापारी ये मिली भगत करके, अधिकारी ये भ्रष्टाचार करके कहीं न कहीं बाहर से फसल लाके बेचते हैं। तो सब मोदी जी कानून लेके आ रहे थे तो वो पैटर्न अब भी लागू कर दीजिए, नहीं किसी ने रोका है, कहीं भी कोई फसल बेच दीजिए। क्या किसने क्या कहा? आप अपनी बात पूरी। हाँ लांबा साहब, अगर वो, अब लांबा साहब इसी को तो आप समझो यार, उन किसानों के मुंह पे जाके मारना इस माइक को जिन्होंने इस कानून को टाल करवाई। मोदी जी तो चाहते थे कोई भी आदमी अपनी फसल कहीं भी बेच सके, लेकिन ये जो मूर्खों का टोल था यार लांबा साहब, आप मेरा बीपीआई करवा रहे हो, ये जो मूर्खों का टोल था जिन्होंने इस बात की टाल कराई, आज आप इस बात की पैरवी कर रहे हो। और वो गधे खड़े हो गए आज मैं आपको ये भी कहते मिलेंगे कि यार हमारे को तो छूट होनी चाहिए बेचने की। जब तुम्हें दे रहे थे छूट तो तुमने टाल करवाई, और आज जो यहां भ्रष्टाचार हो रहा था तुम दूसरी बात गाने लगते हो। दूसरी बात लांबा साहब, यस, ये जो अब ये कानून ये जो इन्होंने अभी मैकेनिज्म बनाया है, जब ये इन्होंने शर्तें लगाई हैं जो किसान को परेशान करने की कोशिश की गई है, लांबा साहब ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके खिलाफ हूं। हाँ, भ्रष्टाचार होता है तो मंडियों में भ्रष्टाचार करता है व्यापारी, मंडी में भ्रष्टाचार करता है सरकारी कर्मचारी, किसान नहीं करता। किसान अपनी, सुनो लांबा साहब, हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो मानी सुनील जी ने, ये जो किसानों पे जो उल्टे सीधे ये थोपे हैं, जो अभी जो ये रूल एंड रेगुलेशन, ये खुद भी मानते हैं। और बीजेपी के बड़े अच्छे खासे वक्ता भी हैं, बीजेपी के बड़े, और खट्टर साहब के नजदीक भी हैं काफी। और वो देख लीजिए पीछे भी मनोहर लाल, फेस ऑफ चेंज, पीछे भी लिखा हुआ है, पीछे तस्वीरें हैं, और ये अच्छे खासे मनोहर लाल की नीतियों को फॉलो करते हैं। साथ साथ जयप्रकाश दलाल को भी एक बेस्ट ऑफ लीडर मानते हैं। ये इनकी जो बुक है वो उसमें ये अक्सर कहते हैं और जिक्र करते हैं। चलो सब पहली बार एक बात तो मानी, किसानों पे ये जो रूल है, ये एडवोकेट सुनील कह रहे हैं अपने मुंह से, ये गलत बात है लांबा साहब। मैंने बीजेपी सरकार की बहुत नीतियों का कई बार बहुत आलोचना की है, तो इसकी भी मैं आलोचना करता हूं, मैं इसको यहां तक सीमित नहीं रखूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं 1-10 दिन में मैं इसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर भी आऊंगा और मैं बता के आऊंगा कि ये जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है उसने जानबूझ के गलत कंडीशन इंपोज करने की कोशिश की है किसानों पर। इससे बेमतलब में किसान परेशान होगा, तंग होगा,
इसका कोई लाभ किसान को होने वाला नहीं है, सरकार को होने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपने लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए ये बेकार गलत कंडीशन इंपोज कराने की कोशिश की है। होना तो ये चाहिए था, कानून बनाया जाता मंडी के कर्मचारियों के खिलाफ, जो मंडी सुपरवाइजर बैठे हैं, जो मंडी को देखते हैं, उनके खिलाफ, और वहां बैठे व्यापारियों के खिलाफ अगर कोई हेराफेरी करता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे कि उनके लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए, जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व है उसके ऊपर तुरंत 3 महीने के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करके, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके सजा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा नेक्सस है। तो उन्होंने अपनी गर्दन बचा के किसानों के गले में एक और चेन डालने का काम किया है। आपकी बात तो चैन बहुत कई चैनें डाल दी एक साथ। इसके लिए क्या है कि हमारी लीडरशिप भी पता नहीं कहां जा रही है। लीडरशिप, क्योंकि मैं इस बात को बार बार नोटिस भी कर रहा हूं, ये सभी लोकल हमारे विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को उठाएं, वोकल हो, कहें, इस बात को क्रिटिसाइज करें और सरकार तक मैसेज पहुंचाएं कि तुम ये ऐसे कानून मत बनाओ, इनको विड्रा करो, इन कंडीशंस को विड्रा करो। और किसान को, वो बेचारा वैसे बहुत परेशानियों में है। हम अब मानते हैं, पहली बात, खेती बाड़ी घाटे का सौदा, उसके लिए बहुत सारे रीजन है, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी दिखती है कि खेती बाड़ी घाटे का सौदा। और अब जैसी फसल आने होती है तो राम परेशान करता है, फसलों को बहुत नुकसान होता है, उसके मुआवजे के लिए फिर उनकी भागदौड़ होती है। कभी बीमा कंपनी वाले पैसा देते हैं, कभी नहीं देते हैं। और जैसा आप जानते हो, बाड़ा में इतने दिनों से किसान धरने पर बैठे भी हैं। उसके बाद उसकी उनकी अपनी समस्या, क्योंकि किसान गरीब है, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी से कहां लड़ता घूमे, उसको सरकारी जो सुविधाएं मिलनी है उसके लिए उसकी अपनी लड़ाइयां, मेडिकल की, एजुकेशन की, इन सब चीज से पार पाके साल में एक बार उसका दिखती है कि उसकी फसल आ गई, उसकी फसल बेच के वो अपना 2 पैसा अपने घर ले जाए, शांति से बैंक में उसका पैसा आ जाए, ताकि वो अब, क्योंकि किसान भाई शादियां भी अभी करते हैं, बेचारा कोई शादी करना चाहता है, अभी बच्चों के एडमिशन, और कोई अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहता है, या किसी किसान भाई ने पहले कोई लोन ले लिया होगा तब कि उसने वो कहा होगा कि जब मेरी फसल आ जाएगी तो मैं उसे मार्केट में बेचूंगा और बेच के मैं आपको आपके पैसे रिटर्न करूंगा। तो ये बड़ा प्रेशर का टाइम है किसान के लिए, और उसमें ये अननेसेसरी हर्डल डाल के सरकार ने कोड में खाज का काम किया है। मैं इस सरकार की नीति के टोटली खिलाफ हूं। इसके लिए मैंने जो मेल करनी थी वो मैंने मुख्यमंत्री को मेल भी की है, और मैं पर्सनली मिलके आके भी उनको बताऊंगा। मैंने मेल की, मेल का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो मैं पर्सनली जाके बता के भी आऊंगा। सबसे मिलेंगे खट्टर साहब, मनोहर लाल जी से मौका मिलेगा तो उनसे मिलेंगे, लेकिन अभी इस बात की जिम्मेदारी विपक्ष वाले कहते हैं और लोग कहते हैं कि ये वहीं से चलती है चाबी। ये तो हाँ, ये ठीक है, मार्गदर्शन माननीय मनोहर लाल जी का रहा होगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर उनके मार्गदर्शन में सैनी साहब काम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं सैनी साहब को इसको आगाह करने के लिए जरूर जाऊंगा कि ये जो कंडीशंस आप इंपोज करने की कोशिश कर रहे हो किसानों पर, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोराण खास बातचीत में चरखी दादरी से बने हुए हैं, और पूरा भारत के लोग जानते हैं, हरियाणा के भी जानते हैं सुनील जी को, क्योंकि बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म पे बेबाक की रखी है इन्होंने। आपने एक बात बोली अभी बहुत गहरी, लोकल विधायकों को भी अपना स्टैंड लेना चाहिए और ये बात उठानी चाहिए। अब लोकल विधायकों की बातचीत करें, आप सब आपके बाढ़ डाके ले लेते हैं, आप बाढ़ चरखी दादरी से आते हैं। अभी एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ उमेद पातुबास उसके बगल में बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री के श्याम सिंह राणा जी, और वो कह रहे हैं कि असली और नकली को हम पहचानेंगे, खुल के कहा है, और वो उनके बगल में बैठे हैं। असली नकली कौन होगा? 3 गवाह लेके आइए, वो किसान होंगे और वो बताएंगे ये असली किसान है, ये रेड़ा लेके आया है सब। और वो आप कहते हैं लोकल विधायकों को आवाज उठानी चाहिए। लांबा साहब, मैंने बयान सुना नहीं कृषि मंत्री का। हाँ, मैं देखूंगा इसको, कृषि मंत्री को। लेकिन मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं, मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं, क्योंकि मैं जो नोटिस कर पा रहा हूं बीजेपी के लीडर्स के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, वो ब्यूरोक्रेसी को टैकल करने में कमजोर है। मैं इस बात को मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि भले ही श्याम सिंह राणा एक भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, एज ए कृषि मंत्री उनकी पोजीशन अभी कमजोर है। वो एक कमजोर फुटिंग पर खड़े हैं, और अगर उन्होंने ये कहा कि इस के थ्रू वो असली और नकली किसान को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसके अलावा तरीके और बहुत सारे हो सकते हैं, और वो उसकी जरूरत भी नहीं है। जब आपने पोर्टल बना लिया, जब मेरा किसान मेरी फसल का ब्यौरा उस पोर्टल के ऊपर किसान अपना डाल देता है, तो आपको तो वहां से चेक करना है, बस उसकी फसल खरीदनी, उसको पैसा दो, उसको छुट्टी करो बेचारे को। बहुत गहरी बात बोली एडवोकेट सुनील जी ने। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, यानी कि किसान समृद्धि योजना, सुनील जी, किसान समृद्धि योजना पोर्टल पे चढ़ाइए। उस समय भी बेचारे किसान बहुत दुखी हैं। आपका पोर्टल नहीं चल रहा है, आज पोर्टल चल रहा है, किसानों के भागा दौड़ी। अरे असली मुद्दा सुनील जी बताइए ना,
एमएसपी पे खरीदना नहीं चाहते आप? ये बताइए ना आप, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल होती है, आपको बड़ी बात ही पता है, या राजस्थान के कुछ हिस्से में अच्छी फसल होती है। प्रोड्यूसर अभी का गेहूं का सबसे बड़ा हरियाणा हब है, ये आप मानिए ना मातो चाहे आप। एमएसपी का रेट पे आपको खरीदनी पड़ेगी, आपको डर लग रहा है इतनी फसल कैसे खरीदेंगे? देखो लांबा साहब, तो साहब कानून लगा दीजिए, ऐसा ही है। विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप कभी आप ये कहो, लांबा कह रहे हैं, विपक्ष और लोग किसान भी कहते हैं। विपक्ष को, विपक्ष तो मौके की तलाश में होता है। मुझे विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। ये किसा विपक्ष आप देखते रहते हैं, इनके किसे विपक्ष वाले हैं आप जानते ही हैं, मौका प्रस्त लोग हैं। अब उनकी चर्चा ना करें तो बेटर है। आज आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी की एक पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी को आप अपने दिमाग से डिस्कस कर सकते हैं, और ये पॉलिसी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नुकसान करने वाली होगी जिनके लिए लाई गई है, बजाय कि उनको बेनिफिट देने के उनको लॉस मेकिंग होगी। तो अपन इस बात की आलोचना कर सकते हैं, और इसी बात की आप डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है, श्याम सिंह राणा को चाहिए कि ये बात इंश्योर करे कि वो पोर्टल प्रॉपर चले, ताकि बेचारा किसान अपनी फसलों को अपलोड कर सके। जो कानून गो या पटवारी जिनकी जिम्मेदारी लगाई जाती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपरली पूरा करें। और अभी जो फसल, ये जो बरसात आई थी जिससे किसान का जो भी लॉस हुआ है, उसके लिए जो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया सरकार ने, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, इस बात को इंश्योर करें। इस बात पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, अगर समाधान करना चाहते हैं कि मंडियों का मिसयूज ना हो, तो मैं पुनः दोहराता हूं, वहां बैठे व्यापारी के ऊपर शिकंजा कसें, सजा हो, उसका लाइसेंस कैंसिल हो, और साथ में जो मंडी के कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि उनमें एक भय हो। गेहूं की फसल अभी शुरू हो जाएगी, देखो रूल कितने, आप बताइए, अब 3 गवाह लेके आएंगे आप? अगर रेड़े में, कई लोग रेड़े में भी लेके आते हैं, किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, किसी के पास ट्रैक्टर है भी तो साहब उसके बाद ट्रैक्टर की ट्रेली नहीं है। एक मोहल्ले में 10 ट्रैक्टर हैं, एक ट्रेली से काम चलाते हैं लोग। तो साहब कहाँ नंबर प्लेट लगाते फिरेंगे लोग? आपका पोर्टल चल नहीं रहा है साहब। कोई बुजुर्ग आदमी 80 साल लगाओ जिसके नाम जमीन है, उसको रात को, कोई बहन बेटी को रात को उठा के ले आओ, गुटा लगवाओ। सुनिए जी, कहाँ तक जायज है ये? कहाँ ना, बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। ये सही बात है कि हर फैमिली के पास अपने ट्रैक्टर नहीं होते। जो छोटे किसान है बेचारे दूसरे किसी व्यक्ति का खेत जोत रहे होते हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, 2 किसान 2 मिल के साथ इकट्ठा होकर अपना सामान ले आते हैं, तो क्योंकि एक दूसरे का सहयोगी हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि एक किसान बुजुर्ग है या इस पोजीशन में नहीं है कि जाके अपनी फसल को सेल आउट कर सके, तो दूसरे की हेल्प ले लेता है, दूसरे की गाड़ी का यूज़ करता है, ट्रॉली का यूज़ करता है, ट्रैक्टर का यूज़ करता है। एक ट्रैक्टर 4-5 गेड़े मारता है, हाँ, और लंबा साहब, हाँ, बिना बलद के ऊपर। उस पर साहब श्याम सिंह राणा कहते हैं कि असली और नकली पहचानेंगे। 3 गवाह लेके आइए गांव से, वो बताएंगे ये रेड़े के अंदर गेहूं लेके आए, ये असली किसान है। ये हास्यास्पद है। ये क्या चल रहा है आपकी सरकार? ये हास्यास्पद है लांबा साहब। और श्याम सिंह राणा को वैसे श्याम सिंह राणा खुद भी किसान है, लेकिन क्या होता है कि इस प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी, ये अपनी गर्दन बचाने के लिए हमेशा जनता को ऐसे ही परेशान करने की कोशिश करती है। ये ब्यूरोक्रेसी की गुंडागर्दी है। मुख्यमंत्री को इस बात को समझना चाहिए और इसको विड्रॉ करवाना चाहिए। सारे मुख्यमंत्री कहते हैं फिलहाल को तो हम किसान हैं, तो बड़ी बात है, पता होगा किसान की समस्या का। अब किसी दिन साहब गैस खत्म हो गया, सुनते हैं वो गैस खत्म हो गया, अभी डीजल खत्म हो गया, अभी पेट्रोल खत्म हो गया, नॉन स्टॉप। कभी किसान ने कह दिया कि गेहूं खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? लामा साहब, ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। वो स्केयर कमोडिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। किसान तो अभी इस पोजीशन में नहीं है। जो आप कह रहे हो ना कि किसान इस पोजीशन में नहीं कि वो मना कर सके कि मैं फसल ना बेचूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा खाना कहाँ से आएगा। ये और गहरी बात है जो आप कहना चाह रहे हो। और ये वो जो 3 फार्म बिल्स थे ना, वो 3 फार्म बिल्स ही किसान को इतना सुदृढ़ बनाते। अगर वो लागू होते तो किसान सरकार को ब्लैकमेल कर सकता था कि आज अगर हम अपना अनाज आपको देंगे तो आपके साथ क्या बनेंगे, आप लोगों को क्या खिलाओगे। आज ना किसान इतना संगठित है और ना ही किसान के पास इतनी इकोनॉमिक पावर है कि वो अपने अनाज को होल्ड कर सके, रोक सके, और ना ही सरकार के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है कि सरकार किसान की सारी ही फसलों को खरीदे। मैं आपको बताऊं, हालात तो ये है कि जितनी प्रोडक्शन इंग्लैंड के अंदर हर साल होती है, उससे ज़्यादा तो चूहे खा जाते हैं। बहुत सारी फसलें अपनी बर्बाद हो जाती हैं। अगले 4-5 साल का तो स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल होगा सरकार के पास। तो ये तो किसान ने, वो मैं बता रहा हूँ, ये जो किसान नेता बने घूमते हैं, इन्होंने अपने पैरों पर पहले कुल्हाड़ियां मरवा रखी हैं। किसान जहां इकोनॉमिकली इतना स्टेबल और सुदृढ़ हो सकता था, वो 3 फार्म बिल से ही हो सकता था। देश के अंदर कानून की जरूरत है। अगर वो लागू होते तो किसान इस पोजीशन में भी होता और किसान को ये धक्के भी नहीं खाने पड़ते।
ये तो मैं अकेला सरकार नहीं भाई, अकेली सरकार दोषी नहीं है, आज किसान की माड़ी हालत है, उसके लिए सो कॉल्ड किसान लीडर है ना, वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो कॉल्ड किसान दोषी आपने कहा। आपने कहा शीर्षम खरीदेंगे, एमएसपी रेट पे खरीदेंगे, आपने ये भी कहा था साहब। 6 दिन 7 दिन बाद आपने शीर्षम खरीदी, उससे पहले हरियाणा प्रदेश में शीर्षम होती कम, बहुत कम है, शीर्षम बिक चुकी थी। जब आपने कहा हाँ ये शीर्षम हम खरीद रहे हैं, उससे पहले तो प्राइवेट जो आड़ती हैं, जो दुकानदार हैं, वो शीर्षम को खरीद चुके थे। जब आपने कहा अब 1 हफ्ता 2-4 दिन लेट हो गए शीर्षम खरीदने में, आपने कहा 25 तारीख से खरीदेंगे, आपने 25 से खरीद शुरू नहीं की, तो कहीं ना कहीं ये वो टालने वाली बात होगी, एमएसपी देनी पड़ेगी, अब एमएसपी में कौन खरीदेगा, अब साहब शीर्षम में बिक चुकी, अब कौन सी खरीदारी करें? अरे लांबा साहब समझो, वो भी सरकार के स्टॉक्स में ही जाएगी, आप ये समझो चीजों को। मैं कहने किसान को घाटा हुआ भाई, हाँ किसान को घाटा हुआ ना, मैं मानता हूँ किसान को अपनी सरकार में कमियां हैं, ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही है, क्या क्या कर रही है, वो मान। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, ये फिर वही मिली भगत है ना, उसकी किसने खरीदी? वो व्यापारियों ने खरीदी। कौन खरीदेगा फसल को? लेकिन 200 से 500 रुपए। अरे भाई खरीदी किसने? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जवाब दो। व्यापारी ने खरीदी, और व्यापारी उसको खरीद नहीं सकता, लेकिन व्यापारी फिर भी जाके 2 नंबर में खरीदता है। तो ये व्यापारी की और वो जो कर्मचारी वहां बैठा है, इन दोनों का नेक्सस है, दोनों मिलजुल के इस काम को करते हैं, और फिर वो बुक्स में तो सरकार की बुक्स में ही चढ़ेगा। आप ये मत मानो कि सरकारी बुक्स में नहीं चढ़ेगा, सरकार को भी लॉस होगा और किसान को भी लॉस होगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर। जिस दिन ये इस इकोनॉमिक्स को किसान समझ जाएगा, उस दिन चीजें ठीक हो जाएंगी कि ये जो मंडियां हैं, ये असल में ये फांसी का फंदा है किसान की प्रोग्रेस पर। किसान प्रोग्रेस कर ही नहीं पाता क्योंकि ये मंडियां हैं, ये मंडियां ही मार रही हैं उसको, और मंडियां उसको हर जगह मारती हैं। मंडी का बैठा व्यापारी और मंडी में बैठा कर्मचारी, जिसके प्रेम में उन्होंने इन 3 कानूनों को वापस करवाया, यही तो किसान थे जिनको मंडियां चाहिए थी यार। आज जब सरकार मंडियां दे रही है तो उसके खिलाफ भी जाके खड़े हो गए। तो वो कृषि सुधार कानून ही एक मात्र इस देश के किसान को बचाने का रास्ता है। मंडियां मारेंगी, वहां बैठा व्यापारी मारेगा, वहां बैठा कर्मचारी लूटेगा। 2 तारीख से खरीद फरोख्त शुरू कर रहे हैं आप सब, बहुत लंबी लाइन लगनी है हर मंडी में, हजारों ट्रैक्टरों का लंबा काफिला। भाई साहब आपको महेंद्रगढ़ तक चला जाएगा। ये जो आपने प्रक्रिया शुरू की है, ये तो बहुत घातक है। ट्रैक्टर कहाँ जाम लग जाए। अरे लंबा साहब जब जाओ उन किसानों के बीच में, तो उनके माथे में मारना इस माइक को कि तुम मूर्खो, तुम्हें चाहिए थी मंडियां, तुम्हें चाहिए थी मंडियां, ये मंडियां ये काम करती हैं। अगर तुम्हें छूट दे दी जाएगी तो मंडियों में चोरी होगी, और जब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो तुम्हारी हालत खराब होगी। तो इसका मतलब तुमने ऐसे लोगों को भी नहीं चुन रखा, तुम्हारे लीडर्स भी ऐसे नहीं है तुम्हारे लिए आवाज उठा सके। जाओ उनके जाके मारो लट। जिन लीडर्स को तुम चुनते हो, जिनकी जिम्मेदारी है वहां जाके कानून बनाना, विधानसभा में तुम्हारी बात को रखना, चाहे ऑपोजिशन का हो चाहे फेवर का हो, जाओ पकड़ो उन सांसदों को जो रोजाना तुम्हारे फीते काटते घूमते हैं, जिनको काम ही है, लीडर्स को ये रह गया है कि जाके किसी बात का उद्घाटन करो या किसी सम्मेलन में शामिल हो जाओ, या जाके बता करो भाई किसी की ब्याह शादी में आप या किसी की मैयत में घूम रहे हैं। असल जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए तो कोई खड़ा ही नहीं होता। तो ये भैया जो किसान अपने आप को सो कॉल्ड लीडर और किसानों को रहनुमा बनाते हैं, अंदर झांको, अपने खुद को देखो तुम कर क्या रहे हो। ऐसा लग रहा है सामंतवाद युग चल रहा है फिलहाल। नहीं लांबा साहब, मूर्खता का फरमान आओ जारी, मूर्खता का युग चल रहा है। इन किसानों की, किसान लीडर्स की मूर्खता और इलेक्टेड लीडर्स की मूर्खता का फायदा उठा रही है हिंदुस्तान की चालाक ब्यूरोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी खा रही है। तो 2 तारीख से पहले अब सारा आप सब आपको देख रहे हैं एडवोकेट साहब, क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री को? साहब मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है, मैंने मुख्यमंत्री ऑफिस को मेल भी किया है, और आप कह रहे हैं मिलेगी? मैं अभी मिला नहीं हूं, मिलने का मेरा प्रोग्राम है, मैं मिलने भी जाऊंगा। लेकिन आपके इस पॉपुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय कृषि मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो आपने कंडीशंस किसानों पर लगाई हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं। उन ब्यूरोक्रेट्स ने जिन्होंने इसको फ्रेम आउट किया है, उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाया है। इससे और परेशानी बढ़ेगी किसान की। किसान एक्चुअल है तो किसान ही मालिक डेमोक्रेसी के अंदर, वही तो है। जो तुम कुर्सियों पर जाके बैठ गए हो, तुम चुने गए हो, या तुम सेम हाउसेज में रह रहे हो, तुम मालिक थोड़ी हो, तुम तो नौकर ही हो। और ये जो नौकरशाही, ये भी नौकर है, लेकिन ये अपनी बात को भूल के ये फिर चालाकी से ऐसी कंडीशंस इंपोज कर रही है जिससे किसान को बहुत परेशानी होने वाली है। ये आपकी जिम्मेदारी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप ऐसे फैसले ना होने दें, रोकें इन फैसलों को और कोशिश करें कि किसान की फसल शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से
मंडी में बिक जाए, उसका साल भर की मेहनत है, वो पैसा उसकी पॉकेट में चला जाए, ताकि वो इस समय उस पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है, उस पैसे को ढंग से कहीं भी वो चाहता है वो इस्तेमाल कर सके। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की और इसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर आते रहिए और आवाज़ उठाते रहिए। कभी कभी पार्टी के खिलाफ भी, आज जैसे आप बीजेपी का जो फैसला, लामा साहब पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जो कई बार ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो पब्लिक के विरोध के हैं, किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो भी हमसे जो प्रयास हो उसके वो प्रयास करें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और बात को बोलें भी। ये सोशल मीडिया का एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और मुझे तो पक्का यकीन है अब आपकी खबरें वहाँ तक जाती हैं, चंडीगढ़ तक जहाँ इनको जाना चाहिए, तो ये खबर भी वहाँ जरूर पहुँचेगी और उसके ऊपर वो जरूर एक सेकेंड थिंक देंगे। और तो मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज कैसे चल रहा है? नहीं, मनोहर लाल तो मैं ये कहूँगा कि भारत की राजनीति के अंदर वो एक फेस ऑफ चेंज है और मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो इस प्रदेश में जो चेंज किया है, जो ट्रांसपेरेंट कानून लाए हैं और अभी लेटेस्ट, मनोहर लाल जी की खास बात ये थी कि वो एक्सपर्ट्स को ढूंढते थे। हर नेता क्या होता है, एक्सपर्ट नहीं होता, आप नेता तो होते हो लेकिन हर सब्जेक्ट का आपको ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। मनोहर लाल जी का बेस्ट पार्ट ये था कि वो हर इशू को डिस्कस करते थे। इस एज में उनकी इतनी अकल काम करती है कि जो राइट चीज़ है वो तुरंत क्लिक करते थे, पकड़ते थे। और जैसे अभी ये आपने मुआवजे वाली बात रखी कि वो करोड़ों रुपए मुआवजा, क्योंकि जिस दिन उन्होंने रियलाइज किया कि किसान को इतना बड़ा लॉस हो रहा है, मैं कह रहा हूँ लंबा साहब, वही तो उस एक्सपर्ट की खास बात ये थी, वो एक्सपर्ट से डिस्कस करते थे मनोहर लाल जी, और मन में उनके ये है कि पब्लिक का भला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना चाहिए और किसी का लॉस ना हो। वो इस अप्रोच के पॉलिटिशियन है और मैं उनकी इस अप्रोच को सलाम करता हूं। तो फेस ऑफ चेंज कहीं ना कहीं लोग कहने भी लगे हैं कि मनोहर लाल जी सैनी साहब से बहुत ही बेहतर है मुख्यमंत्री। इस बात को फिर चर्चा कर लेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लामा साहब, धन्यवाद। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में जुड़े हुए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं और किसानों से भी कहना चाहेंगे किस किस प्रकार की अभी परेशानी आएगी आपको, कि ऊपर से भगवान भी बारिश कर रहे हैं और फसल गेहूं के लेके आएंगे, क्या क्या और परेशानी आपको आ सकती हैं, आने वाली हैं, क्या क्या सुधार करना चाहिए सरकार को आपके हिसाब से? ये कानून जो आए हैं फिलहाल, जो नीतियाँ, ये रूल एंड रेगुलेशन, इनको हटाने के बाद और क्या क्या सरकार को करने चाहिए, ये आप पे छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।